ओम श्री परमात्मे नमः। 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनंत प्रेमी भक्तजन इस पूर्व तत्प्रकाश से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं, आप सगुण रूप से परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निरंकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके नियंत्रण मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सदुगुण रूप परमेश्वर को बसते हैं, वे मेरे को योगियों से भी अति उत्तम योग्य माने हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले निश्चल अनंत निरंकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर की बात से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निरंकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश और लेश और अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह विमानियों में अव्यक्त वृश्चिक गति दुखपूर्ण प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में विमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद का निरंकार ब्रह्मा स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुआ वक्त जन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सदुगुण रूप परमेश्वर को ही तेलीधार सदृश अनंत योग ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्त को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे को मन में लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अक्षर स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने पर ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रीति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने में असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का त्याग कर यूँ कि मम को ना जान कर किए हुए अभ्यास को पर प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और प्रोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है, अर्थात ध्यान से ही सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्व काल में ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, सामर्थ्य सहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समवान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए मेरे दृढ़ निश्चय वाला है, वे मेरे में ही अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिसने कोई भी जीव उद्वेगता को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेगन को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अभय और उद्वेगादि को से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आशंका से रहित और बाहर भीतर शुद्ध और चतुर है, था जिस कामना के लिए आया है उसको पूरा कर चुका है, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रबंध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों के कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना कभी द्वेष करता है, ना सोच करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तजन पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी और दुख सुख
दुखों में के द्वंद्वों में सम है, अर्थात सब संसार में शक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर चिंतन करता हुआ मनन करने वाला है, किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने वाले स्थान में ममता से रहित वह स्थिर बुद्धि वाला भक्त जन मुझ पुरुष को मेरे को प्रिय है, और जो मेरे परायण हुआ, अर्थात मेरे को परम आश्रय तथा परम गति है, सबका आत्म स्वरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को ही अतिशय प्रिय हैं। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त। बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय।